आत्म निवेदन भक्ति का वीडियो बनाने जा रहे हैं। सब श्रोतागण ध्यान से देखें और इनके गुणों से लाभ लें। इसी आशा के साथ में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। आत्मसमर्पण, आत्म निवेदन भक्ति सबसे ऊंची भक्ति है। इसका भाव जब भगत जानने के लिए परमात्मा के नाम रूप और गुणों का ज्ञान होता है, तब वे अपने आप ही परमात्मा के भजन कीर्तन सब में लग जाता है और प्रेम में बन जाता है। प्रेम भाव, श्रद्धा भाव अति ऊंची हो जाती है। होने के बाद में वो केवल परमात्मा को शरीर से सबको समर्पित भाव में संकल्प करके चढ़ा देता है। जैसे एक बालक खेल रहा है, खेलते खेलते कोई कारणवश गिर जाता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोता है, तब माँ को करुणा आ जाती है और वो दौड़ के उनको अपनी गोद में बिठा देती है। इस प्रकार परमात्मा भी जब अपना भगत ये निर्णय कर दे कि सर्वस्व प्रभु आपका ही है, तो वो उनकी गोद में बिठा देता है और वो परमात्मा का प्यारा हो जाता है। यही आत्म निवेदन भक्ति का मुख्य आधार है। आगे इनसे कई तरह। अब हमारे वशिष्ठ जी महाराज राम को कह रहे हैं, हे राम, आज के संतगण शिष्यों को उपदेश देते हैं क्योंकि उनकी जिज्ञासा देख के वो उपदेश तो देते हैं, लेकिन पात्रता नहीं देखते हैं। और पात्रता नहीं देखने के कारण, परीक्षा नहीं देने के कारण वो शिष्य को कह देते हैं कि भाई तू ब्रह्म है और ये जगत भी ब्रह्म है। बिना परीक्षा लिए शिष्य को इस प्रकार का उपदेश करना एक नरक में ढकेलने के बराबर है। इसलिए संतों को ये चाहिए कि जिस शिष्य की पूरी परीक्षा ले और परीक्षा में वो खुद कबूल करे कि हाँ, जिस भक्ति का, जिस गुरु के आदेश का मैं संकल्प लिया हूँ उसको मैं इंजाम तक पहुँचाऊंगा। जब तक मुझे प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं नहीं रुकूंगा, ऐसा वो बड़े कहे। लेकिन वो ऐसा कहे कि जिस जगत की मिलने और बिछड़ने वाली चीज़ों को मैं लेके भी क्या करूँगा। वो आया गया, मिला बिछड़ा, उस चीज़ों के ऊपर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो वो चीज़ की ज़रूरत है जो मिलने के बाद में नहीं बिछड़े। वही हमारे परमात्मा है, वही हमारे परमात्मा है। तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। कि ईश्वर ही सब जीवों का चैतन्य पर देने वाला अंश है, इसलिए वही हमको छोड़ के कभी जा नहीं सकता है। तो ऐसी ही मैं भक्ति करूं और इसी भक्ति को पाकर ही मैं खुश रहूं। बाकी मुझे कोई संसारिक चीज़ों का कोई टच मात्र भी आस नहीं है। तो यूँ कहते हैं कि देखो, कृष्ण भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन, तू सब कामों को मेरे में समर्पित कर दे और बिन स्वार्थ तू, बिन लोभ तू सेवा कर, तेरे सब पाप दूर हो जाएंगे
और इस जगत से जन्म मरण का दाया मिट जाएगा और मैं तेरे को पराभक्ति प्रदान करूँगा। तो इसी भक्ति से, समृद्ध विभाग की भक्ति से आगे कई संत तिरे हैं और तिरेंगे, और आज भी तिरे हैं और तिरेंगे भी, खरा और तिरे भी है, इनका पूरा प्रमाण है। बीच में अर्जुन बोल जाते हैं कि भगवान, आज का समय में कोई वचन के ऊपर प्राण देने वाला ऐसा कोई संत नहीं है। आप कह तो रहे हो, लेकिन मुझे तो ऐसा महात्मा कोई दिख नहीं रहा है। तो फट कृष्ण भगवान ने अपना रास्ता बदल दिया और कहा, हे अर्जुन, आज हम रतनपुरी रतनपुर के राजा मोरध्वज है, उनकी नगरी में कई दिनों से एक ही चल रहा है। आज हम वहाँ चलेंगे, लेकिन ब्राह्मणों का वेश लेके जाएंगे, वेश पहन के जाएंगे। जब अर्जुन और कृष्ण मोरध्वज राजा की यज्ञशाला में पहुंचते हैं तो उनके प्रभाव और सौंदर्य को देख के पूरी सभा खड़ी हो जाती है, प्रणाम करती है। राजा मोरध्वज भी आता है, इनको आसन पे बिठाता है। थोड़ी देर में ही राजा आते हैं और कहते हैं कि चलो भोजन तैयार है, आप भोजन प्राप्त कर लो अपना। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं, जो ब्राह्मण वेश में थे, कि देख भाई राजा, हम भोजन नहीं करेंगे। तो मोरध्वज जी कह रहे भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? कि कारण तो एक है कि जब हम आए तो रास्ते में एक सिंह बैठा था, उसने कहा, भाई तेरा बच्चा का मैं आहार करूंगा, पंडित जी तेरे बच्चे का मैं आहार करूंगा। तो भगवान ने कहा, भी तू मेरा आहार कर दे, इस बच्चे का मत कर। शेर कह रहा है, सिंह कह रहा है कि ठीक है, अब तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन मोरध्वज के यहाँ भोजन प्राप्त न करना, मैं भूखा हूँ। और अगर वो भोजन के लिए कहे तो उनसे संकल्प सिद्धि करवाना और फिर भोजन करना, कि वे भोजन शेर करेगा, सिंह करेगा, उसके बाद में हम करेंगे। अगर तुम संकल्प लेते हो तो बात करो आगे। तो जब भगवान ने ऐसा कहा, जो वेशधारी ब्राह्मण वेशधारी पंडित ने कहा, कहते ही मोरध्वज राजा बिना हचकिचाए आदेश देते थे मंत्री को, मंत्री 2 लोहे के खंभे लाओ और रानी को और तामर पुत्र को इन आरे के एक सिरे दूसरे सिरे पे दोनों को बिठा के मैं बीच में बैठता हूँ, मेरे शीश पे चलावे। ऐसा करके मोरध्वज राजा ने हरे कृष्ण कह के अंदर बैठ गए और मंत्री ने ये सब व्यवस्था ठीक कर ली। जब आरा शुरू हुआ, रक्त की कुछ धारा निकली और मोरध्वज के डाबी आंख में से कुछ आंसू की धारा बह गई। तो वेशधारी कृष्ण भग गए वहां से, कि तुम दुखी होके दान दे रहे हो, दुखी देख होके आर दे रहे हो, हमें तुम्हारा ये मंजूर नहीं है, हमें तुम्हारा ये मंजूर नहीं है। इतने में उनकी साध्वी रानी बोल पड़ी, माफ करो महाराज, माफ करो, पंडित जी माफ करो, वो दुख से नहीं रोए, न उसको कोई दया है, करुणा है, न उनका भाव कहीं विचलित है दुख में। वो तो यूं रोए हैं कि अगर जीवनी अंग को तो उन्होंने आहार के लिए कबूल कर दिया, लेकिन डाबा अंग कह रहा है कि मेरा निर्णय लिए बिगड़ क्या सोचा नहीं और कहा नहीं, और ये कर रहे, मेरा क्या होगा, इसलिए वो रह रहे। फिर कृष्ण भगवान वहाँ से वापिस आ जाते हैं, जो वेशधारी कृष्ण भगवान वापिस आ जाते हैं और आते ही अपना रूप चतुर्भुज शंख गदा आदि आदि प्रकट हो जाता है, विष्णु का रूप प्रकट हो जाता है। और जहाँ भय और शोक का वातावरण था, वह खुशियों का वातावरण दूर गया। भगवान के दर्शन होते ही सबों ने तालियां खड़खड़ाहट कर दी और मोरध्वज ने भी खड़े होके चरणों में शीश नवाया
तब भगवान ने कहा, बोल भरद्वाज, जो तू मांग जो मिलेगा, क्या चाहिए तुझे? तो पहला तो उन्होंने मांगा, भगवान ऐसी कठोर परीक्षा किसी की भी नहीं ले। दूसरा मांगा, भगवान मैं आपके चरणों में जन्म जन्म तक सेवा में रहूं और आपकी भक्ति पाऊं। इस प्रकार कहते ही उन्होंने तथास्तु कहा, और मोर धवल के सिर पे आरा का जो वो फूलों का आरा का धागा था बिल्कुल साफ सुथरा हो गया और पवित्र जगह हो गई, खुशियों में दौड़ने लगे। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मेरे भगत अनंत हैं, अनंत कोटि है या अनंत गहराई में अनंत है। कृष्ण भगवान की जय है।